लिंडे इंडिया लिमिटेड ये एक सब्सिडरी कंपनी से बीओसी ग्रुप्स, यूके बेस्ड बीओसी ग्रुप्स का। ये प्राइमरीली क्या करता है, इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसका। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे, नोटिस करोगे तो 28,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 28,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वही स्टॉक का पी देखो 77, मतलब कंपनी ने और इंडस्ट्री भी पी देखो 27, मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें पैसे डालने के लिए रेडी है, क्योंकि इतना भरोसा लोगों के इसके ऊपर आ रहा है कि 77 पहुँच के कहा। इंडस्ट्री पी सिर्फ 27 और स्टॉक का पी 77। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, 12% है रिटर्न ऑन इक्विटी। और डेट देखो, डेट भी बहुत ही कम है कंपनी का, मार्केट कैपिटलाइजेशन की तुलना में डेट कंपनी का बहुत ही कम है, सिर्फ 23 करोड़ का डेट है। ये एकदम नेग्लिजिबल सोच सकते हो। कंपनी का जो प्राइस है, प्राइस देखो बहुत ही महंगा महंगा शेयर से ही है। 3300 के ऊपर चला गया है कंपनी का करंट प्राइस। और अर्निंग पर शेयर देखो करंट प्राइस की तुलना में अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है, सिर्फ 43 रुपये वो कमा के दे रहा है। 3,000 रुपये के बदले उसने 40 रुपये कमा के दे रहा है आपको। ये गलत बात है भाई। लेकिन और डेट टू इक्विटी देखो, ये तो नेग्लिजिबल है। अब सोच दो, ये पकड़ना नहीं चाहिए इस कंपनी के। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे कंपनी का जो हाई और लो है, हाई और लो जो है वो 4,000 रुपये का कंपनी ने हाई बनाया था, वही 2200 रुपये का उसने लो बनाया था। और डिविडेंड ही कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके तुलना में डिविडेंड बहुत ही कम है, 0.1%। ये बहुत ही कम होता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की तुलना में बहुत ही कम है। जहाँ पे हमने देखा कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है 75% प्रोमोटर ने होल्डिंग अपने पास रखा है। यार ये सारे होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन का फॉरेन होल्डिंग है, क्योंकि ये कंपनी एक सब्सिडरी है यूके बेस्ड कंपनी का, बीओसी यूके बेस्ड बीओसी कंपनी का सब्सिडरीज है ये लिंडे इंडिया। तो ये सारे के सारे जो प्रोमोटर है वो यूके बेस्ड ही है। और कंपनी का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म पैटर्न, तो ये एक शानदार पैटर्न। इस वाले पोर्शन पे जो लोग यहाँ पे बैठ के मतलब यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे कि कंपनी ने मुझे पैसे कमा के देगा, तो उनको कितने साल मेहनत करना, 2006 से लेकर के 2021 तक, 21-22 तक, मतलब नियर अबाउट 20 साल के ऊपर, 20 साल नहीं, 15 साल के ऊपर कंपनी उस आदमी को बैठ के रहना पड़ा इससे ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। और इसने जो यहाँ पे जो धैर्य आपने लिया और उसका जो परिणाम आपको मिला वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2006 से लेकर के 2021 तक उसने जो रिटर्न कमा के दिया, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने 2021 के बाद दिया, कई गुना ज़्यादा। और उसके बाद जो पैटर्न 1 ईयर का पैटर्न में आपको दिखाओ, तो 1 ईयर के पैटर्न में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में है, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा 21 से लेकर के 22 के बीच में नहीं, 2020 से लेकर के मैं 3 इयर्स पकड़ के चल रहा हूँ, 5 इयर्स नहीं, 3 इयर्स पकड़ के चल रहा हूँ। कंपनी ने क्या किया देखो, कंपनी का पैटर्न देखो, ये जो एक सपोर्ट बनाते हुए वो चल रहा है, और एक आप ट्रेंड पूरा का पूरा आप ट्रेंड में चल रहा है। और इस वजह से और कंपनी इसके नीचे कभी ट्रेन को ब्रेक करते हुए कभी नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऊपर पहुंच गया है। कंपनी का जो पीयर्स केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, केमिकल इंडस्ट्री का जो बादशाह है वो पीडीलाइट इंडस्ट्री है। दूसरे नंबर पे SRF, तीसरे नंबर पे गुजरात फ्लोरोचो, और चौथे नंबर पे सोलर इंडस्ट्रीज, पाँचवा नंबर पे आरती इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया छठे नंबर पे आता है। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस आप अगर नोटिस करोगे तो आपको एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। 2019 में कंपनी का सेल्स था 1700, 2020 में 1400, 2021 में कितना हुआ 2100, और 22 का रिजल्ट अभी तक यहाँ पे दिया नहीं। तो वही एक्सपेंस भी आपको 1300, 1000, 1500, मतलब एक्सपेंस भी
कोरिस्पॉन्डेंसली बढ़ रहा है सेल्स के साथ साथ। और कंपनी का प्रॉफिट देखो, कंपनी का प्रॉफिट आप अगर देखोगे तो 2021 के बाद कंपनी का प्रॉफिट 2019 से लेकर के 19 से 700 करोड़ के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट हो गया था। वही 2020 में एकदम से घटकर 156 हो गया, 2021 में 514 हो गया। मतलब एक गैस की कंपनी का बिजनेस है ना, तो इंडिया में जो गैस का सप्लाई, जो गैस के रिगार्डिंग जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत लोगों को इतना गैस को प्रमोट किया गया, उसके बाद से इसका स्टॉक्स में तेजी आया। ऊपर से आप अगर मतलब इस कंपनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ अपना जर्नी कर लिया है, और इस वजह से मैं इस कंपनी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। फिर भी कंपनी का आप अगर देखोगे प्रोमोटर्स होल्डिंग के साथ साथ कंपनी का पब्लिक का शेयर्स भी है। प्रोमोटर ने कितना माल खरीद के रखा है, 75% शेयर्स प्रोमोटर के पास है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 14% शेयर्स है। वही FIIs और DIIs ने तो इसमें ये देखो, ये होता है एक हमारा मेंटालिटी। DIIs ने अभी भी इसमें उम्मीद देख रहा है, जिस वजह से उसने 7.97% शेयर्स खरीद के बैठा है। उसके अलावा FIIs ने नियर अबाउट 3 से भी कम, थोड़ा बहुत 2.5 से ऊपर ज़्यादा प्रतिशत शेयर खरीद के रखा है। तो आप सिर्फ 14% शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जहाँ से हम अपना पैसा बना सकते हैं क्या नहीं, देखते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि कौन सा प्राइस में बाई करना सही रहेगा इस कंपनी में। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो 3000 अभी वो चल रहे 3300 रुपये पे, वो अगर 3000 पे आता है ना, तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखने को मिलेगा आपको बाई करने की। 3000 रुपये पे आप आग बंद करके बाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कंपनी डूबने वाला वैसे है नहीं। प्रोमोटर की बहुत ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बोल सकते हो, क्योंकि इसका डेट कुछ भी नहीं है। कंपनी का दिवाली होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और इसी तरीके की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस टाइम पे किया जाए, ये एक समय को आपको चूज़ करना चाहिए। तो वो आप चूज़ कर सकते हो पैटर्न के हिसाब से। अभी आप मुझे लग रहा है कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। अगर 3000 रुपये पे आता है तब इन्वेस्टमेंट कीजिए।